हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। प्रोग्राम आज का किसान, मेज़बान अहमद इमरान खान। नाज़रीन, हम लोग जो शहरों में रहते हैं हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हमारा किसान किस हद दर्जा मेहनत करता है। उसके बाद ये गंदम, अनाज, गल्ला उगाता है जो हम शहरों में खाते हैं। शहरों में ट्रैफिक के शोर में बहुत सारे चीज़ें दब गई हैं। इसी में से एक है किसान की मेहनत। ज़राअत जो कि पंजाब का इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, अभी भी पाकिस्तान में, पंजाब में 70% की करीब आबादी देहात के अंदर रहती है और ये वो आबादी है जिसे अब हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया के अंदर ज़राअत की एक्सपोर्ट्स जहाँ तक चली गई हैं, ज़राअत की पैदावारी सलाहियत जितनी बढ़ गई है, हम अपने किसान को उतना तवाना, ताकतवर नहीं कर सके। इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो हमारे ज़राअत में इन्वॉल्व के पास मॉडर्न नॉलेज, मॉडर्न तालीम, इल्म नहीं है जो कि उसकी ज़राअत को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे सकती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे हमारे किसान को मॉडर्न तालीम पहुँची, मिली, उस किसान ने यकीन जाने कि अपना लोहा मनवाया। उसने बेमौसमी सब्जियाँ उगा दी, उसने बेमौसमी फ्रूट। ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए हमारा ज़्यादा आला हुई है। हमने कल इसकी फर्स्ट जो है हार्वेस्टिंग भी हुई है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। हमारा जो बंजर रकबा पड़ा हुआ था वो आबाद हो चुका है और हमने गवर्नमेंट ने हम इस पर हमको तकरीबन 60% सब्सिडी दी है। मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत खुशहाल हूँ। सब्जियात हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा है। हमारी नशोनुमा सेहत में ये अहम रोल प्ले करती हैं। हमारे मुल्क में आबादी के बढ़ते हुए अजाबे को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारा रकबा जो कम हो रहा है, तो हमें फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने पे तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में महकमे ज़राअत ने ज़िम्मेदारों को टनल फार्मिंग के बारे में आगाह करना शुरू किया से, और अब ज़िम्मेदारों ने इसको काफ़ी हद तक अडॉप्ट भी कर लिया है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। टनल फार्मिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम फ़ी एकड़ पैदावार बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं और इसमें हमारी जो प्रोड्यूस है उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर। हम इसमें जो सब्जियात लगाते हैं वो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं और थोड़े रकबे पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और वो हम ऐसे सीज़न में लेते हैं कि जो सब्जियां नहीं आती, जिसकी वजह से हमें उनकी जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। हुकूमत पंजाब ने संत को ये बैग दिए हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे और ये जिस वक्त भी हमें ज़रूरत होती है हमें मिल जाते हैं। वो बताते हैं और हमें इनसे मशवरा करना है तो वो हमें इस ठीक ये बताते हैं और इनका आना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हुकूमत पंजाब ने जो हमें बाइक्स दी हैं, इनकी यानी कि बहुत आसानी है आने जाने में। हर दिन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फारूक साहब, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर अहम शोबे के, जो कि पेस्ट वार्निंग जारी करता है और पेस्टिसाइड की कीमतों को और बाकी उसके जो रेगुलरिटीज़ हैं उनको मॉनिटर करता है। मोहम्मद फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमारे नाज़िर को ये बताइए कि गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए आपने क्या क्या इक़दाम उठाए? इस साल
के कंट्रोल के लिए हमने 15 नवंबर से सेक्रेटरी साहब के हुक्म से एक मुहिम शुरू की हुई थी, जिसमें हमने तमाम छड़ियाँ स्टिक्स जो काटन की हैं उन सब की उल्ट पुलट की, ताकि उसकी जो पहली नस्ल है उसको ब्रेक किया जा सके। उसके बाद जितना वेस्ट काटन फैक्ट्री था वो सारा ज़ाया करवाया। उसके बाद हमने एक थर्ड ऑपरेशन ये किया है कि जितनी ऑयल मिल के अंदर बनोला था वो भी सारा ख़त्म करवाया, ताकि इसकी जो लार्वी इसमें छुपी हुई हैं जो बग़ैर पानी और ख़ुराक के बनोले के अंदर होती हैं, कचरे में होती हैं, उन सब को ख़त्म किया गया। और ये एक कल्चरल तरीका था जिससे इसको ख़त्म किया जाना था, क्योंकि ये एक ऐसा सख्त कीड़ा है कि इस पर दवाई जब ये फूल डोडी के अंदर चला जाता है, इस पर किसी किस्म की कोई दवाई असर नहीं करती, कीमियाई जहर कोई असर नहीं करता। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट पंजाब ने ये किया है कि पीबी रोब्स जो कि बाहर से मंगवाए गए हैं और फ्री ऑफ कास्ट बग़ैर कीमत के ज़मींदार को मुहैया किए जाएंगे। उसके लिए 50 एकड़ का हम होगा। उस ब्लॉक में हम 150 से 200 के करीब हम वो दो पीवी रोब्स जो हैं वो इंस्टॉल कराएंगे और वो शुरू होंगे जब फसल 40-45 दिन की हो जाएगी। वो एक 8 इंच लंबी तार होगी जिसमें वो गोसिप ल्योर जो कि उस केमिकल का नाम है, उसमें हम ये नर और जो फीमेल है उसके जो जिनसी उसका अमल है उसको रोकेंगे, क्योंकि उसमें वो जो नर हैं वो सारे उसमें कैद होते जाएंगे। वो ट्रैप्स हम लगाएंगे। ये सारे की टाइम पे आते हैं। अब इस वक्त जो फील्ड की पोजीशन है, अभी तक जो पिंक बॉल वर्म गुलाबी सुंडी है उसका हॉट स्पॉट तो कोई नहीं मिला, लेकिन उसकी प्रेजेंस 2-4 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जो अर्ली काटन लगी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा अर्ली काटन काश्त नहीं करनी है। गेती कपास जो है, चूँकि गेती कपास जब इस मौसम में जो फुल डोडी पे आ गई है, उस पर हमें कहीं जगह पे वो जो पिंक बॉल वर्म है वो मिला है। और ये इसीलिए हुकूमत पंजाब ने स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने इस पर पाबंदी लगवाई थी कि अगेती काश्त जो है वो काश्त ना की जाए, क्योंकि जब अगेती काश्त होगी तो ये परवाना जब मादा इसकी बाहर आएगी, अगर उसको काटन का पौधा नहीं मिलेगा तो वो किसी जगह पे भी एग लेंग नहीं कर सकेगी। ये उसका होस्ट प्लांट है। असी काश्त करेंदे असें ई दफ़ा महकमे दे फील्ड असिस्टेंट ने साको आख्या भी तुसां टनल दे विच सब्जियां काश्त करो, उनका ज़्यादा मुनाफा है और उनका ज़्यादा और इंदे वास्ते महकमा भी तो सपोर्ट करे सी। और उनदे विच साको महकमे ने टमाटर दे 4 कनाल वास्ते जेड़ा टमाटर दा लावन दा सारा खर्चा भी और उनदे विच स्प्रे और जड़ियां मतलब तकनीकी आते मशवरे हैं वो भी साको वक्तन फवक्तन आते देंदे रह गए और साको इंदे नाल ढेर सारा फ़ायदा थी है। नाज़रीन, इस मिट्टी को कुदरत ने जादुई ताकत दी है कि इसकी इस बेजान मिट्टी के अंदर आप कोई भी बीज डालें, आपको फ्रूट मिलना शुरू हो जाता है, आपको सब्जियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपको बाकी अजनास मिलती हैं, गल्ला मिलता है। ये जो हम रोज़ खाते हैं और ये किसान पैदा करता है आपके मेरे लिए। आज का किसान, अगर आज के किसान की मेहनत का मवाजना हम रुपए पैसे में दिए, उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। किसान जो बीज डालता है, फिर हल चलाता है और उस फसल की आबियारी करता है खुले आसमान के नीचे, जहाँ पे उसका रिस्क एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ज़रा सी ज़्यादा हवा, ज़रा सी ज़्यादा बारिश उसकी सारी की सारी सीज़न की मेहनत को मलिया मेट कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आज का किसान चीज़ें पैदा करता है।